विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धरती से लगभग 2,30,000 मील दूर चांद सदियों से हमारी आस्था और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। हाल ही के एक शोध से ये समझ आता है कि चांद के प्रति ये श्रद्धा यूं ही नहीं है। अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स नामक जर्नल में छपे एक ताज़ा शोध में कहा गया है कि पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में चांद की भूमिका अहम है। फ्रांस स्थित नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं का मानना है कि चांद का गुरुत्वीय खिंचाव पृथ्वी के कोर में लौह अयस्क का मंथन करता है, जिससे पृथ्वी की रक्षा करने वाला चुंबकीय क्षेत्र बरकरार रहता है। पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 परतों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी क्रस्ट, बीच का मेंटल और अंदरूनी कोर। कोर परत 2 भागों में विभाजित है, ठोस आंतरिक कोर और तरल बाह्य कोर। क्लासिकल डायनामो सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी की बाह्य कोर का पिघला लोहा अपनी गति के साथ एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। डेनिस अनरोल्ट और उनकी टीम का कहना है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र लगातार नहीं बन रहा होता तो ये लगभग 20,000 सालों में विलुप्त हो जाता। ये तो ठीक है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को निरंतर पैदा करने वाले पृथ्वी के बाह्य कोर की इस गति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्लासिकल सिद्धांत के मुताबिक यहाँ 2 बल काम करते हैं। पहला, पृथ्वी का रोटेशन कोरियोलिस प्रभाव के माध्यम से लौह अयस्क को हिलोड़ता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। दूसरा है, रेडियोधर्मी क्षय से निकली ऊष्मा तरल बाह्य कोर में संवहन गति पैदा करती है। अनरोल्ट और उनकी टीम ने वर्तमान मॉडल्स के आधार पर गणना की कि क्लासिकल सिद्धांत के लागू होने की दिशा में हमारी धरती 4 बिलियन वर्ष पहले पूरी तरह से पिघल गई होती और इसका कोर 12,200 डिग्री से ठंडा होकर 6,800 डिग्री के वर्तमान तापमान पर होता। जबकि हाल में प्राचीन चट्टानों के रासायनिक विश्लेषण और भूकंपीय अध्ययनों से संकेत मिला है कि कोर के तापमान में केवल 540 डिग्री तक गिरावट है, जबकि अन्य मॉडल्स का 5,400 डिग्री तक की गिरावट का सुझाव था। यानी क्लासिकल सिद्धांत यहाँ खरा नहीं उतर रहा। वास्तव में पृथ्वी का कोर अपना तापमान और संवहन ऊर्जा को बरकरार कैसे रख सका, ये वैज्ञानिकों के लिए रहस्य रहा है। इसका अर्थ ये निकाला गया कि कुछ तो अज्ञात है जो जियोडायनामो को शक्ति देने के लिए कोर पर काम कर रहा है और चीजों में गति पैदा कर रहा है। नए शोध से पता चला कि जिस अज्ञात की हम बात कर रहे हैं वो चांद है। जैसे चांद का गुरुत्वीय बल ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है, उसी तरह ये पृथ्वी की परतों, तरल बाह्य कोर और ज्यादातर ठोस अवस्था वाले मेटल पर काम करता है। अनरोल्ट और उनकी टीम का आकलन है कि चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी के कोर में 1000 बिलियन वॉट की शक्ति का अंतःक्षेपण करता है। ये शक्ति एक तरह के गुरुत्वीय इंजन का काम करती है जो जियोडायनामो को पावर देने के लिए जरूरी ऊर्जा देती है और धरती के अंदर का अत्यंत उच्च तापमान बरकरार रहता है। चांद द्वारा लगाया गया बल धीमा लेकिन निरंतर प्रवाह में होता है। चूँकि धरती अपने अक्ष पर घूमते हुए हल्की दुलायत होती है, चांद का गुरुत्वीय खिंचाव अलग समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्ति का होता है। शक्ति में ये बदलाव मेंटल को विकृत करता है, जिससे नीचे का कोर एक लय में निचोड़ता है। नतीजा, पिघले धातु में आलोड़न होता है। लगातार आलोड़न से घर्षण पैदा होता है, जो संवहनी विद्युत धाराओं के साथ मिलकर ऊष्मा पैदा करता है। ये ऊष्मा कोर को प्रवाहमय यानी गतिमान और चुंबकीय क्षेत्र को अक्षुण्ण रखती है। खगोलविद पहले ही स्थापित कर चुके हैं कि अन्य ग्रहों के चांद से उत्पन्न गुरुत्वीय बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह का चांद यूरोपा। ये पहली बार है जब ये सिद्धांत पृथ्वी के संदर्भ में परखा गया। चांद वाकई धन्यवाद का पात्र है।